नमस्ते। गुड मॉर्निंग। हम सब अपने मास्टर डॉक्टर सैमुअल हनुमान सर, अपने टीचर्स, अपने गुरु, अपने पेरेंट्स के आशीर्वाद से आज की जर्नी को स्टार्ट करते हैं। कल हमने काफी ब्यूटीफुल अंडरस्टैंडिंग ली कि कैसे एक जो ऐसे डिजीज जो फ्यू सिम्टम के साथ होते हैं, जिसमें दो पार्ट हमने समझे। एक है इंटरनल वन साइडेड डिजीज एंड एक्सटर्नल वंस, दूसरा है एक्सटर्नल वन साइडेड डिजीज। उसमें क्या करना वो बात हमने सीखी, समझी। उसी की जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। 179 मोर फ्रीक्वेंटली however the medicine first chosen in such a case will be only partially। कल हमने देखा कि जो भी एक दो सिम्टम है उससे उससे हमें दवाई को सिलेक्ट करनी है। और वो दवाई हम ये प्रॉमिस नहीं कर सकते अपने आप को कि ये दवाई पूरी तरीके से क्योर करेगी, लेकिन कब क्योर करेगी? जब वो एक दो सिम्टम काफी पिक्यूआरस हो, तब वो काम करती। लेकिन मोस्ट मोस्ट फ्रीक्वेंटली क्या होता है कि ऐसे केस में जो पहली दवाई होती है वो पार्शियल सिमिलर होती है, दैट इज टू से नॉट एग्जैक्टली सुटेबल, as there was no considerable number of symptoms to guide to an accurate selection। तो ऐसे केस में एक दवाई से सही नहीं होगा। In this case, aphorism number 180, in this case, the medicine which has been chosen as well as was possible, ऐसे केस में जितने शक्य तरीके से हो हमने दवाई को चॉइस की है। बट विच फॉर द रीजन अबव स्टेटेड, क्योंकि आगे हमने देखा कि भाई काफी कम सिम्टम है, उसकी वजह से इज ओनली इम्परफेक्टली होम्योपैथिक, ये काफी इम्परफेक्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है। विल इन इट्स एक्शन अपॉन द डिजीज दैट इज ओनली पार्शियली एनालोगस टू इट, कि ये डिजीज के ऊपर काम करेगी, लेकिन क्योंकि ये पार्शियली सिमिलर है तो थोड़ा बहुत तो काम करेगी। वी जस्ट एज इन द केस मेंशन्ड अबव, प्रिजन वर्स 162 में जैसे हमने देखा वो उसी तरीके से पार्शियली काम करेगी। जैसे हमने समझा था कि दो दवाई अगर इंडिकेट होती हो तो उसमें से एक पार्शियल सिमिलर रहेगी, दूसरी भी पार्शियल सिमिलर ही है। Where the limited number of homeopathic remedies renders the selection imperfect, क्योंकि जो दवाइयाँ है उसकी वजह से imperfect सिलेक्शन रह जाता है, कम दवाइयों की वजह से। ये पहले के जमाने की बात थी। अब हमारे पास ये जो प्रॉब्लम है वो शॉर्ट सॉल्व हो चुका है, क्योंकि काफी ऐसी दवाइयाँ हनुमान सर के बाद काफी अच्छे प्रूवर्स ने दवाइयों को प्रूव किया है। प्रोड्यूस एसेसिव सिम्टम, और उससे क्या होता होगा, उससे एसेसिव सिम्टम क्रिएट होने लगेंगे। एंड सेवरल फिनोमिना फ्रॉम इट्स ओन एरे ऑफ सिम्टम्स आर मिक्स्ड अप विद द पेशेंट स्टेट ऑफ हेल्थ। जो भी दवाई हम पार्शियल सिमिलर देंगे उससे नए नए सिम्टम जो दवाई के हैं वो मिक्स्ड हो जाएंगे पेशेंट के सिम्टम के साथ, पेशेंट की स्टेट ऑफ हेल्थ के साथ। विच आर हाउएवर एट द सेम टाइम सिम्टम्स ऑफ द डिजीज इटसेल्फ, कि जो उसी टाइम पे जो डिजीज के सिम्टम थे उसी के साथ वो मिक्सड अप हो जाएंगे। ऑल दो दे मे हैव बीन इथर टू नेवर और वेरी रेयरली परसीव, भले ही वो अभी तक पेशेंट को परसीव नहीं हुआ या ऑब्जर्वर को परसीव नहीं हुआ, या कभी कभी ही ऐसा हुआ, फिर भी वो सिम्टम डिजीज का ही है। क्योंकि जो दवाई हमने दी वो उस जिस जिस समय पे पहली बार हमारे पास पेशेंट आया उस स्टेट को सबसे बेहतर, सबसे ज्यादा सिमिलर दवाई हमने उस स्टेट की दी, तो उससे जो डिजीज है वो एग्रावेट होगा, क्योंकि यही होम्योपैथी का लॉ है। क्योंकि ये पार्शियल सिमिलर है इसीलिए एग्रावेट हो रहा है। जहां पर क्रॉनिक डिजीज में क्या होता है कि पार्शियल सिमिलर दवाई एग्रावेट करती है, एक्यूट में मोस्ट सिमिलिमम होती है वो एग्रावेट करती है। आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी क्रॉनिक केस आप ट्रीट कर रहे हो और आपका पेशेंट के सिम्टम बढ़ रहे हैं या फिर कुछ ऐसे सिम्टम आए जो पहले थे, यानी कि आपकी दवाई पार्शियल सिमिलर है। तो उसमें जो नए सिम्टम ऐड होने लगे, दैट इज
वो भी डिजीज के ही है। क्यों अब आने लगे? क्योंकि पहले जो लेटेंट था, पहले एक या दो ही सिम्टम थे, अब केस खुल रहा है, वो आपको और ज्यादा सिम्टम दे रहा है, ताकि आप उसको उसको ट्रीट कर सको, उसको क्योर कर सको। Some symptoms which the patient had never previously experienced appear, or others he had only felt indistinctly become more pronounced. काफी सारे सिम्टम जो पेशेंट को काफी टाइम पहले एक्सपीरियंस या कभी भी एक्सपीरियंस नहीं हुआ, ऐसे सिम्टम भी आने लगते हैं। एंड और अदर्स ही हैड ओनली फेल्ट indistinctly become more pronounced, जो पहले उसको काफी क्लियर कट पता नहीं चल रहा था, अब वो उतने क्लियर तरीके से वो बता सकता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, जब भी हम पार्शियल सिमिलर लोग बोलते हैं, या जो बिगिनर है उसको दुख होता है कि भाई मैंने तो ये पार्शियल सिमिलर, मेरी पहली सिलेक्शन पार्शियल सिमिलर हो गई। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, ये फील करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये दवाई भी आपको हेल्पफुल ही है, क्योंकि ये पिक्चर को और क्लियर कर रहा है। जो भी पिक्चर जो धुंधला सा है, उसको क्लियर करने के लिए ये दवाई देनी जरूरी थी। अगर नहीं देते तो ये पिक्चर सामने ही नहीं आता, आपके सामने नहीं आता। तो अब जो आ रहा है उसके लिए खुश रहना चाहिए कि पहली दवाई एग्जैक्ट ऐसी ही देनी थी, जो पिक्चर को और क्लियर करे। क्योंकि यहाँ से जब ऐसा होता है तो होम्योपैथ का जो कॉन्फिडेंस है वो डाउन हो जाता है, जबकि ये सोचना चाहिए कि अगर मैं ये दवाई नहीं देता या नहीं देती, तो ये पिक्चर जो अभी खुल रहा है मेरे सामने, ये कभी भी नहीं खुलता। ये हमें ध्यान में रखना है, ये चीजें दिमाग में होनी चाहिए कि ये सब कुछ अच्छे के लिए ही है। Aphorism number 181: let is not be objected that the accessory phenomena and new symptoms of this disease that now appear should be laid to the account of the medicament just employed. ये हमारा ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, ये ऑब्जेक्टेड नहीं होना चाहिए कि जो एसेसरी सिम्टम, जैसे मैंने अभी बताया वही बात है, कि हम इसको खराब नहीं कह सकते कि जो एसेसरी फिनोमिना जो ये नए सिम्टम आ रहे हैं अब, वो पहले की दवाई जो हमने गलत दी उसकी वजह से है। तो ये हमारी गलती है, ऐसा सोचना नहीं है। दे owe their origin to it certainly। हाँ, वो चौकस का क्लियर कट है कि वो हमने दवाई दी तो ये सब कुछ हुआ, लेकिन वो ऑलरेडी डिसीज का पार्ट था, इसीलिए क्रिएट हो रहा है। बट दे आर ऑलवेज ओनली सिम्टम्स ऑफ सच अ नेचर as this disease was itself capable of producing in this organism। सर्टेनली ये दवाई देने के बाद क्रिएट होने लगा, ओरिजिन होने लगा, लेकिन ये इस डिजीज की नेचर में था कि वो इस ऑर्गेनिज्म में ये सिम्टम प्रोड्यूस करने की क्षमता रखता था, ये बीमारी। इसीलिए ऐसे सिम्टम नेचर के प्रोड्यूस होने लगे। जैसे नेचुरल कोजिज में होता है वैसी ही बात है, कि जब भी हम कोई पेशेंट को एक डोज देते हैं, 15-20 दिन में उसको काफी सारे सिम्टम आने लगे, मीन्स योर मेडिसिन हैज वर्कड ब्यूटीफुली, बिकॉज previously there are very few symptoms and now you have very large number of symptoms, and that is also very peculiar. Then it is a very good thing, because you have done the one obstacle removed, that is few symptoms in the case. If you have a case of warts, if you have a case of fibroid, if you have a case of renal stone, and when there is no any gallstone, when there is no any multiple symptom, there is only one or two symptom, then what can you do? What can we do? हम इस केस में क्या कर सकते हैं? इस केस में हम ऐसी दवाई दे सकते हैं जो इस एक या दो सिम्टम को कवर करके उस केस को खोले, ओपन करे, ताकि हमें कुछ नए सिम्टम मिले, उससे हम दवाई दे अच्छी, and which are summoned forth and induced to make their appearance by the medicine given, owing to its power to cause similar symptoms।
अब हम इस पूरे पिक्चर को, पुराने और नए जो भी पिक्चर आ रहा है, इन सबको समन करके हम ऐसी दवाई देंगे। ये दवाई ने इस अपीयरेंस को खोला है, इंड्यूस्ड किया है, ओविंग टू इट्स पावर टू को सिमिलर सिम्टम, क्योंकि ये इस सिमिलर सिम्टम को प्रोड्यूस करने की ताकत रखता था। ये दवाई में ताकत थी, इसीलिए ये खुल गए। और सिर्फ दवाई की नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशन भी ऐसा था कि ये दवाई से इम्पैक्ट होके ऐसे सिम्टम क्रिएट करने की ताकत रख रहा था। तो जब भी, फिर से मैं आपको याद दिला दूं, जब भी हमारी प्रूविंग हुई तब अलग अलग इंडिविजुअल में हुई। सब सिम्टम एक प्रूवर में नहीं आए, अलग अलग प्रूवर में, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन के प्रूवर में आए हैं, और इन सबको इकट्ठा किया है, और फिर मटेरियल अमेरिका पूरा बनी है। तो जब भी हम किसी को दवाई देते हैं, जब उसकी रॉन्ग रेमेडी होती है तो उसको कोई इफेक्ट नहीं आती है। मैंने देखा है कि जब भी रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन हो, जो बिल्कुल सुटेबल ना हो, जनरली ऐसा होता नहीं है, लेकिन जब पहले हम जिस तरीके से प्रैक्टिस करते थे उसमें ऐसा होता था कि दवाई दे कुछ चेंज ही नहीं है, स्टेटस क्यू, कुछ भी चेंज नहीं आता है, वैसा का वैसा पैथोलॉजी, पेशेंट के सब्जेक्टिव सिम्टम, ऑब्जेक्टिव सिम्टम, सब कुछ, कोई चेंज नहीं आता। महीना 2 महीना राह देखते रहते हैं, फिर पेशेंट चला जाता है। क्योंकि अब जिस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं उसमें हम डायनामिज्म से समझते हैं, डायनामिक को समझ रहे, वाइटल फोर्स को समझ रहे, सोरा को समझ रहे, और वहां से जब प्रिस्क्रिप्शन देते हैं तो कुछ ना कुछ सिमिलरिटी तो होती ही है। तो कुछ ना कुछ डिजीज में परिवर्तित होना ही है, चाहे वो पार्शियल सिमिलर हो सकती है या फिर परफेक्ट सिमिलर हो सकती है। धीरे धीरे और जैसे जैसे हम इसको समझते जा रहे हैं, हमारी जो पार्शियल सिमिलर आने की गुंजाइश काफी कम होती जा रही है। तो जनरली जैसे जैसे आप लोग इस तरीके से डायनामिज्म या सोरा को समझेंगे, पेशेंट के डिवाइन नेचर को समझेंगे, उसके अंदर क्या डायनामिक है जो डिरेंज हुआ, उसको समझेंगे, किस तरीके से हुआ उसको समझेंगे, तो धीरे धीरे आपकी भी प्रैक्टिस अच्छी, आपकी प्रैक्टिस मतलब कि आपकी प्रिस्क्रिप्शन अच्छी होती जाए। इन अ वर्ड, एक शब्द में हम कहे तो, वी हैव टू रिगार्ड द वॉल कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स नाउ परसेप्टिबल एज बिलोंगिंग टू द डिजीज इटसेल्फ। तो एक शब्द में हम कहे तो हमें ये पूरे कलेक्शन ऑफ सिम्टम को लेना है, अब जो आ रहा है उसको, ये डिजीज के ही ऐसा ही हमें समझना है। As the actual existing condition, and to direct our further treatment accordingly. As the actual existing condition, and to direct our further treatment accordingly. ये ये उसकी एक्चुअल एग्जिस्टिंग कंडीशन है, और ये हमारी ट्रीटमेंट को डायरेक्ट कर रहे हैं उसी तरीके से। तो ये एफोरिज्म नंबर 181 काफी ब्यूटीफुल और होम्योपैथ की बूस्टिंग के लिए काफी इंपॉर्टेंट एफोरिज्म है, क्योंकि होम्योपैथ काफी अपने आप को लो कॉन्फिडेंस में, लेक ऑफ कॉन्फिडेंस में ले जाता है जब पार्शियल सिमिलर दवाई होती है तब। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, जब भी ऐसा हो तो हमें अपने आप को खुशी के साथ महसूस करना चाहिए और तगड़ा होके काम करने की जरूरत है, ताकि हम और बेहतर तरीके से पेशेंट को समझ सके। जो भी अब क्रिएट हो रहा है सिम्टम, उस एंगल से पेशेंट को समझना है। जैसे अगर फाइब्रोइड का पेशेंट है, आपने दवाई दी और उसको हेमरेज चालू हो गया, तो अब हेमरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से पेशेंट की लाइफ हिस्ट्री को समझना होगा कि भाई इसको हेमरेज क्यों हो रहा है। प्लेटलेट बढ़ने लगे, फॉलोअप में आपने देखा कि कोई पेशेंट का प्लेटलेट बढ़ने लगा, तो वहां से आपको समझना है कि प्लेटलेट क्यों बढ़ रहे हैं। उस एंगल से केस को समझने की कोशिश करनी होगी, जो पहले आपने किसी और एंगल से समझा होगा। उससे क्या हुआ, उससे उससे एक नए ये सिम्टम आने लगे, जैसे कि प्लेटलेट बढ़ने लगा, या एचबी ड्रॉप होने लगा, या आरबीसी ड्रॉप होने लगा। वहां से केस को समझने की जरूरत है कि ये क्यों हो रहा है। अब
अब जब ऐसी कोई पार्शियल सिमिलर दवाई जाएगी तो ये ऐसा फिजिकल बॉडी दिखाने लगेगा कि भाई प्रॉब्लम यहाँ पर है। जैसा हमने एपोरिज्म नंबर आई थिंक 17 में हमने पढ़ा था कि बॉडी है वो या फिर जो ईश्वर है वो होम्योपैथ को पॉइंट आउट करेगा कि उसको क्या सही करना है। तो ये चीज यहाँ पर भी एप्लीकेबल है कि वो बॉडी हमें दिखाते रहते, क्योंकि बॉडी चला रही है वो डायनामिक वाइटल फोर्स से चल रही है, जो डिवाइन है, परमात्मा की एनर्जी से चल रही है। वो हमें गाइड करेंगे कि अब हमें इस एंगल से केस को समझना है। तो आज के सेशन को हम यहाँ रखते हैं, कल फिर से आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।